आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है। तो कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरा थोड़ा बताइए कि आपका हालचाल क्या है, क्या नहीं है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है। हो, यहाँ पर आया है डिसहार्मनी भाई, ट्रिगर्स बहुत ज्यादा। देखो कार्ड में क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा दिलाया जा रहा है। आपके और आपके पार्टनर के जो भी थर्ड पार्टी है उनके बीच अभी फिलहाल ट्रिगर चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन चल रहा है। ठीक है ना, यानी कि तुम्हें अब मैं दिखाऊंगा, थर्ड पार्टी बोल रही है तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि कौन सबसे ऊपर है। यानी ये आपके जो पार्टनर है अभी थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा, गुस्से में कुछ बोल देना, ठीक है ना, आर्गुमेंट्स, हार्श कम्युनिकेशन करते हुए भी आपका पार्टनर कुछ आप ऐसा नहीं बोल रहा है कि उनको वो सेटिस्फाई हो जाए, सीधा उसके मुंह में जो आए वो बोल दे रहा है, उसको किसी का लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी भी ऐसा सोच रही है कि ऐसा मुझे क्यों बोला इसने, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। थर्ड पार्टी ऐसा बोल रही है भाई पार्टनर को, क्यों पार्टनर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से। एक तो आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है, एक तो आपने छोड़ कर रख दिया है इसको, दूसरा थर्ड पार्टी इसको वैल्यू नहीं दे रही है। तो ये पार्टनर ने बोला आप मला साला मुझे मेरा एक्शन लेना ही पड़ेगा। भगवान क्या करते हैं, परमात्मा परमपिता परमेश्वर ये क्या करते हैं मालूम है, अगर कोई व्यक्ति एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, दब कर रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है, तो उसको ऐसा तोड़ता है प्रभु की उसे एक्शन लेने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचे। उसे आप लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इसको बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से लड़ाइए। देखो इस कार्ड में मैं भी डरूंगा नहीं, थर्ड पार्टी बोल रही है हम भी झुकेंगे नहीं। कॉन्फ्लिक्ट भाई, आर्गुमेंट, ठीक है। और ये पार्टनर ना, इसकी एक आदत है कि किसी को भी एडवाइस देना, किसी को भी अपने हिसाब से चलाना। ओके, यानी किसी के बारे में सोचना ही नहीं, ये इसके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, हर्ष करता है हर से भी हर। यानी देखो कोई अगर उसके सामने ये जो है ना, यानी कोई कुछ कर रहा है तो ये पार्टनर बहुत जलता है आपका। ये सब कुछ दिख रहा है या इस थर्ड पार्टी के बीच ये चल रहा है, डिसहार्मनी है भाई, रिश्ते में कुछ भी सही नहीं है। रिश्ते में सब रिश्ते नाते सब डिसहार्मनी हो गई है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज, नेक्स्ट कार्ड क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। दो कार्ड यहाँ पर आए हैं, इनर चाइल्ड। यहाँ देखिए उनका जो होते ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं दब कर रहूंगा, तो उसके लिए ये पार्टनर मर रहा है कि यार मुझे किसी तरह लोगों का अटेंशन चाहिए, किसी तरह मुझे इनका प्यार चाहिए। ठीक है, मैं वो डिजर्व करता हूं लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। वुंडिंग, कॉपिंग मैकेनिज्म, लर्न बिहेवियर, सेल्फ डिस्कवरी है, लेकिन इनको आप झांकना पड़ेगा आपके अंदर भाई। ऐसा नहीं चलेगा कि दुनिया तुम्हें प्यार करेगी गुस्से से। जितना फालतू कुत्ता होता है उसको मारने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। इसलिए शांत हमें रहना चाहिए और कभी भी मौका मिले तो छपड़ करो उसको, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर तुम झगड़े करोगे, तुम हार्श मूवमेंट करोगे, ओके, उग्र भाषा बोलोगे, तो ये कभी भी सफल नहीं होगा। कि तुम्हें पूरी तरह से प्लानिंग करेंगे लोग दबाने की, ठीक है ना, पीठ पीछे से आगे से कैसे भी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो शांत रहता है, कभी कभी वो प्रोक हो जाता है, कभी कभी अपनी पावर दिखाता है, वो शेर होता है। शेर एक बार दहाड़ता है, लेकिन ये पार्टनर की आदत ने इसे मजबूर कर दिया है ऐसा सब कुछ करने पर। लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग यहाँ पर है कि वुंडिंग, ठीक है, इनके अंदर की जो वुंड्स है ना वो बाहर आ रहे हैं अभी, कि इतना
दबा कर रखता था अपने आप को, आप सबके सामने है। देखो भाई, पूरी दूसरों को कॉपी कर रहा है, दूसरों को जैसा बनना चाहता है ये पार्टनर। पर इसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इस पार्टनर को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अभी थर्ड पार्टी इनको सिखा रही है, इनर चाइल्ड उनका हील कर रही है। अगर ये इमोशनली बैलेंस नहीं हो जाते हैं व्यक्ति, देखो कोई भी देखो यार, छोटी सी बात पर सारा उकस जाओ, प्रोक हो जाता है। तो कैसे आपके लाइफ और रिश्ते में हार्मनी बनेंगी? हार्मनी बनने के लिए आपको थोड़ा खुला होना चाहिए आपका दिल, ठीक है? आपके दिल में करुणा होनी चाहिए। हर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, हर कोई तुम्हारे पर थूकेगा, हंसेगा, ये पार्टनर को समझना चाहिए, ठीक है? तभी वो आपके साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपके अंदर ऐसा सब कुछ है कि आप जो हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है और बहुत हील हो चुका है कि आपको, यानी आप बच्चों जैसा रह सकते हो, आपको किसी का लेना देना नहीं है। ऐसा जब होगा तब ये पार्टनर डिजर्व करता है आपका प्यार। एक्सटर्नल पार्टी, मैंने बोला ना, एक्सटर्नल पार्टी यहाँ पर आया है कार्ड। कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, अदर पीपल, ऑब्लिगेशन। और देखो इस पार्टनर के जो कार्मिक पैटर्न है बहुत है, ठीक है? फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह। तो इसको, यानी अभी तक इसने जो कुछ भी सीखा नहीं है उसको सिखाया जा रहा है। थर्ड पार्टी उसे वो बार बार वो चीजें याद दिला रही है, बार बार उसी उसी बात पर, यानी जो उसके अंदर भरा हुआ है कचरा, उस पर अटैक कर रही है, ठीक है ना? ये आपको शाना समझता था, तो ये आप क्या कर रहे हो, उसको नालायक समझ रहे हैं। यानी उसके अंदर का ऊंट बाहर आ रहा है, वो अंदर ही अंदर जल रहा है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है आपके पार्टनर की, ठीक है? और ये सब कुछ एक्सटर्नल पार्टी कर रही है आपके लिए। ये अपना कर्मा बैगेजेस हील कर रहे हैं, और फ्रेंड्स, फैमिली को आप थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? ये पार्टनर अभी देखो ऐसा देख रहा है, कोई एक्सटर्नल पार्टी जो है अब इससे, इस रिश्ते में क्या कर रही है, हीलिंग का काम कर रही है, हीलिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, क्योंकि देखो अब इसका क्या हो रहा है, समय बदल रहा है इसका, आपके पार्टनर का समय चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले जैसा, कि जब जब हम अपने आप में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो चीजें बदलती। ये भी उग्र हो रहे हैं, इनके अंदर दुर्गा माँ की एनर्जी आ गई है। कार्मिक को रिलीज करने के लिए हमें बहुत ताकतवर बनना पड़ता है, मालूम है? तभी हम ये चक्र घुमा सकते हैं, नहीं तो ये हमें नोच लेंगे, दबोच लेंगे। कार्मिक लोग ऐसे होते हैं, तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब तुम आगे का बंदा ताकतवर हो जाता है, सुनता नहीं है किसी की, वो भी जैसे को तैसा करता है, तब भाग्य परावर्तित होता है, लक उनके फेवर में आ जाता है, ठीक है? डिवाइन यहाँ पर आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। ये दैवीय शक्ति से हो रहा है सब कुछ, कि जो होगा ये सब कुछ प्रभु करेंगे आप इस रिश्ते में। ये सब कुछ एक्शन लेने के लिए, उसको उकसाने के लिए, सब कुछ एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी, सबको बुलाया गया है। आप इसको, उसको तोड़ो इसको, तभी इसके अंदर की शक्ति जागृत होगी, तभी ये तुम्हें एक्शन ले पाएगा, ठीक है? कर्मा साइकिल एंडिंग चालू है आपके पार्टनर का। जब कर्मा साइकिल एंडिंग होता है तो बहुत कुछ अप डाउन होती है चीजें। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड आया है, स्पार्क, न्यू लाइफ। देखिए फ्रेश, आपके पार्टनर के लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा दर्द के बाद ही असली मजा होता है शांति का। तुम्हें दर्द ही नहीं मिला है, तुम विद्रोही नहीं बने हो, तुमने झगड़ा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? गुस्सा नहीं किया है और आपको शांति मिली, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब सब कुछ कर्मा क्लियर करते हो, ओके, पैटर्न ब्रेक करते हो, अपने आप को बनाते हो, तब एक नई शांति आ जाती है आपके लाइफ में। एक अलग तरह का सा शांति में भी स्पार्क हो जाता है, ठीक है ना?
दुनिया एकदम खूबसूरत दिखती है। फ्रेश स्टार्ट, रिन्यू है, फ्रेश न्यू न्यू ओके, न्यू लोग, न्यू जर्नी, न्यू पीपल्स, न्यू उनका माइंडसेट, वो चेंज होने के लिए थर्ड पार्टी उनको उकसा रही है। उनका सैक्रल चक्रा जो है वह हील किया जा रहा है। अब देखो अपोलॉजीज, यार ये आपके लिए कार्ड आया है, अपोलॉजी। आपका पार्टनर बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, आपको बोल रहा है भाई माफ कर दो एक बार। क्या हो रहा है, एक बार माफ कर दो आपके पार्टनर को। गिल्ट, वांट टू स्पीक देयर हार्ट, कंपैशन, इमोशनल कन्फेशन। देखो उसका आप दिल खिल रहा है ना, जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, कोई हमें समझने वाला नहीं होता है। ओके, जो हम कर रहे हैं उसी कोई वाह वाह नहीं करता है, क्योंकि दुनिया मतलब ही है भाई। जब तक तुम्हें जब तक किसी की तुम्हारी तुम्हें जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत होती है, तब तक लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आरती करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे से कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम्हें उसकी याद आती है जिसने तुम्हें वो सब दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा लाइफ में ये सब कुछ था। लेकिन तब हम हमारे अहंकार में होते कि यार मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ। ये सब कुछ ना, अब ये पार्टनर को समझ रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना। अपोलॉजी देखो तुम्हारे सामने कैसा कर रहे हैं, ठीक है, तुम भी शांति से खड़े हो, चलो यार ठीक है, ऐसी बात, ठीक है। गिल्ट हो रहा है, पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, यार मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या, ये नहीं करना चाहिए था, क्यों किया। लेकिन ये अनजाने में नहीं हुआ, ये आपके लिए हुआ, क्योंकि आप भी इसके साथ जो अटैचमेंट है उससे दूर हो जाए। ओके, आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाए, आप इमोशनली बैलेंस हो जाए, इसलिए आपके पार्टनर को दूर किया गया। और आप आपके थ्रू और थर्ड पार्टी के थ्रू इस इंसान को आप उतना इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास अगर ये पार्टनर आ जाए तो मुझे बताओ, क्या आपके लाइफ में ऐसे झगड़े हो जाए, बात बात पर तुम उसको कुछ बोले, वो तुमको कुछ बोले, तो ये कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना। वो अपने हार्ट में जो बातें हैं वो आपको शेयर करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो उनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, ठीक है ना। हार्ट चक्रा कब ओपन होता है मालूम है, जब तुम्हारा अपमान होता है, उसके बावजूद भी तुम उसको माफ करते हो, तो ये हार्ट चक्रा हीलिंग होती है। तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी तुम परमात्मा को धन्यवाद देते हो, परमात्मा जो कुछ भी हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, तो हार्ट चक्रा हील हो जाता है। और जब तुम मेरे वीडियो को लाइक करते हो तब हार्ट चक्रा हील होता है, कि आप दूसरों को कुछ दे रहे हो, ठीक है, बिना स्वार्थ के दूसरों को अच्छा सोच रहे हो। कमेंट भी करो, लाइक भी करो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। एस ऑफ फायर का कार्ड आया है यहाँ पर। फैशन, ये पार्टनर आप अपने फैशन को फॉलो कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने फैशन वो हिम्मत दिखा रहा है। और देखिए, आपने मर्जी से जीने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर आ गई है, फायर लग चुका है, ठीक है, कि वो जो है अपने डिजायर्स क्या है, अपने गोल्स क्या है, उसके पीछे आपका पार्टनर भाग रहा है। न्यू स्टार्ट कर रहा है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। ये नया है ना भाई, थर्ड पार्टी के साथ अभी फेस टू फेस कर रहा है, यानी नया है, ये चीज नई है, ठीक है, समझ रहे हो आप। अट्रैक्शन, क्रिएशन, ये भी क्रिएट कर रहा है, यानी अपने आप को बना रहा है, अपना नाम दूसरों को मन में पैदा कर रहा है, उसका खोप, यानी मैं भी कुछ हूं, ठीक है ना। ये पार्टनर के अंदर जो एक्शन किया, एक्शन में पार्टनर आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की ओर सामने खड़ा है। जुपिटर एक्शन, देखिए मैंने बोला ना, एक्शन, टोटल एक्शन में है आपका पार्टनर, कि कुछ भी करूंगा, मुझे किसी का, और इसका फेथ अभी परमात्मा पर बढ़ रहा है। ये पहले परमात्मा को नहीं मानते थे, ठीक है, लेकिन हाँ, यही उनकी ग्रोथ है, यहाँ पर उनकी ग्रोथ आप दिखाई दे रही है। पहले नहीं हो रही थी, लेकिन अभी उनका एक्सपेंशन बढ़ रहा है, ग्रोथ बन रही है। और जब जब हम ऐसे एक्शन लेते हैं ना, कर्मा क्लीन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ने का दम उस आप में आ जाता है। किसी को आपने आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देते हो,
तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने साहस को जिंदा रखो, बस अपने मर्जी से जियो, यानी कुछ भी मत करो, मर्जी से जियो, यानी तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जो सही लगे वह करो, ठीक है ना। इना कॉपिंग मैकेनिज्म ये आपका पार्टनर करता था, इधर उधर की बातें, किसी की सुनना, उसके जैसा बनना था। अगर किसी ने फैमिली ने कुछ कहा कि इस लड़के को छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, वो प्यार करती है फिर भी छोड़ना, ये सब कुछ बेवकूफी है ना आपके साथ, इसलिए तो ऐसा हुआ। तो इसी वजह से आपका पार्टनर अब एक्शन मोड में आ गया है। जुपिटर की एनर्जी मेरे पास आई है, उनका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटीज और फॉर्चून, भाग्य उनका परावर्तित हो रहा है भाई। भाग्य भाग्य परावर्तित करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम यूज नहीं करते हो, जब यूज करते हो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। टॉक्सिसिटी, आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक था तो उसको भी आप टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं उसके अंदर की टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए, ठीक है। टॉक्सिसिटी यानी क्या कि भाई तुम्हें कोई 200 रुपए दे रहा है, ठीक है, तुम अपने मन में ऐसा सोच रहे हो कि यार इसको आप दिखा देंगे, इसके 200 रुपए देंगे नहीं कभी, उसको और तड़पाएंगे, तड़पा तड़पा के देंगे, ये टॉक्सिसिटी हो गई, समझ रहे हो। एडिक्शन, पैटर्न, एनर्जी वॉम्प, ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा क्या होता है मालूम है कि तुम्हारे समाज में इज्जत है, तुम्हें कोई एक शब्द भी उल्टा बोल दे तो तुम मरने मारने को तैयार हो जाते हो, ये होता है ट्रॉमा। अंदर का क्या होता है, ये राक्षस होता है, उसको मारना पड़ता है अगर रिश्ते को बचाना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है, हारमोनी लानी है। तो आपका पार्टनर अभी जहां स्टक है वो किस वजह से टके मालूम है, टॉक्सिसिटी की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अंदर की जो बॉन्ड टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो रही है। ओके, ये पूरी तरह से देखो ये कैसा हाल हो चुका है इसका पार्टनर का। टॉक्सिक इंसान खतरनाक होता है भाई, बहुत खतरनाक होता है टॉक्सिक इंसान। दूसरों की लाइफ झंड कर देता है, दूसरों की लाइफ में ऐसी दखल अंदाजी करता है कि सामने वाला बर्बाद हो जाए। ये आता भी है, जाता भी है, आता भी है, जाता भी है, ठीक है। कभी प्यार दिखाता है, कभी रिस्पेक्ट दिखाता है, कभी केयर दिखाता है, सारा इसके कुछ समझ में नहीं आता, आ जाता है। आपके साथ भी यही हुआ है। तो यहाँ पर जो ये जो लोगों को स्टक करता था अब उसको सब मिल रहा है कि स्टकनेस लोगों के लाइफ में, लोगों के साथ खेलना क्या होता है, इसके भी अंदर जो ट्रॉमा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये भी सोच रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दूसरों की लाइफ में दूसरा मर सकता है भाई ऐसे टॉक्सिसिटी से। इसलिए अब इसको अच्छी तरह से तोड़ा जा रहा है कि बाद में ऐसा वह ना करे। और नेचर, यहाँ पर एक मेरे पास कार्ड आया है प्रोटेक्टिव। ओके, सब कुछ ये क्या है, परमात्मा के मर्जी से हो रहा है, परमात्मा इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लव, फीलिंग, वांट टू टेक केयर ऑफ यू, कंपैशन, ठीक है ना। परमात्मा इसको प्रोटेक्ट पूरी तरह से कर रहे हैं, इसका हर एक चीज का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जब कर्मा हम क्लीन करना आते हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता है, ना फैमिली, ना पार्टनर, ना कोई नहीं, ठीक है ना। बस आप अकेले होते हो और आपको प्रोटेक्ट किया जाता है चारों तरफ से। आपको कोई हानि नहीं होगी पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर एक फादर है बच्चों को पेन लेकर सिखा रहा है, उसी तरह परमात्मा आपका हाथ पकड़कर चलो आप इसको क्लीन करो, उसको क्लीन करो, ये लेसन सीखो, वो लेसन सीखो, अब आगे बढ़ो, आप पीछे हटो, आगे बढ़ो, यहाँ से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। ये सब कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच, अभी आपके और थर्ड पार्टी की भी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की बीच ऐसा हो रहा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पर कमेंट कर सकते हो।